गाइस, पाकिस्तान सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं, ये हमारी पहचान है। इफ़ यू लव पाकिस्तान, प्रूव इट एवरी सिंगल डे। 14 अगस्त को झंडा लहराना काफ़ी नहीं, किरदार भी बुलंद होना चाहिए। जो मुल्क तुम्हें पहचान देता है उसे पहचान वापस दो। बीइंग अ पाकिस्तानी इज़ नॉट जस्ट अ टाइटल, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी खिदमत यह है कि तुम खुद बेहतरीन हो। सर्व पाकिस्तान विद योर स्किल्स, नॉट जस्ट योर स्लोगन्स। जब तुम अपने वादे पूरे करते हो तो तुम पाकिस्तान का वक़ार बढ़ाते हो। लव फॉर पाकिस्तान मीन लव फॉर ऑनेस्टी, डिसिप्लिन एंड यूनाइटी। हर रोज़ अपने वतन को थोड़ा सा बेहतर छोड़कर जाओ जितना बेहतर तुमने पाया था। यानी कि रोज़ाना कुछ डेली कुछ न्यू करो। अगर आप अपने कंट्री से वाकई ज़्यादा जो आना प्यार करते हो और कुछ बिगेस्ट अचीवमेंट करना चाहते हो तो डेली बेस पे कुछ ना कुछ अचीव लाजमी करो। किसी को कुछ सिखा दो, किसी से कुछ सीख लो और कुछ नया, कुछ डिफरेंट टेक्निक्स जो है ना उसको अपने माइंड में देखो कि मैंने इसको किस तरह से करना और उस टेक्निक को इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाओ। बहुत ही कम लोग जो है ना वो ये सोचते हैं कि हमारा जो काम है ना इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा। वो तो सिर्फ अपनी सोसाइटी में थोड़ा सा इतना सा हो जाए ना कि भाई तुम्हारा काम ठीक है तो कहते हैं बस ठीक है, हमारा ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो गया हुआ है। लेकिन बेसिकली वो लोग भी आजकल आज के दौर में इस तरह के भी सोसाइटी में वाकई इस तरह के कुछ पर्सन हैं, 10 से 20% हैं जो है ना अपना 100% देते हैं और उनकी सोच बड़ी होती है, उनका ख्वाब भरा होता है और वाकई वो इंटरनेशनल लेवल तक भी जाते हैं। लेकिन बहुत ही कम इतनी बड़ी बिगेस्ट अचीवमेंट के बारे में सोचते हैं। ये डर से पता नहीं होगा कि नहीं। भाई कामयाबी इज़्ज़त देने वाला सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात है। आप किसी से और से एक्सपेक्टेशन इस चीज़ की लगा सकते हैं कि आपको कामयाबी या शोहरत वगैरह मिलेगी। हाँ, अगर अल्लाह की रज़ा है और अगर अल्लाह का आपके साथ साथ है फिर तो कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं ना सकती किसी भी कामयाबी से। तो कम से कम कुछ बड़ा तो सोचो। कुछ अपने आप के अंदर काफ़ी टैलेंट है, आपको नहीं पता आपके अंदर क्या क्या स्किल्स छुपी हुई हैं, बस उसको आप यूटिलाइज़ नहीं करते। इसकी क्या पीछे वजह है? कुछ फाइनेंशली सपोर्ट की वजह से। अच्छा, अगर वो हैं तो कुछ लेक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से, ठीक है। और अगर वो भी है तो लोग क्या कहेंगे इस वजह से आप पीछे बैठे हुए हो। ज़रा अगर आप इन सब चीज़ों को माइनस करके अल्लाह की ज़ात पर अगर आपको यकीन हो और आपका काम वाकई जायज़ है, ठीक है, और आपके पेरेंट्स की आपके साथ दुआ है और आप विदाउट एनी डर अपना काम स्टार्ट करते हो तो फिर देखना आपको कामयाबी कहाँ तक मिलती है। वो चाहे किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से हो। बस शर्त क्या है कि आपका पैशन हो, आपके अंदर का टैलेंट हो, फिर उसको कोई भी आपके टैलेंट को रोक नहीं सकता अगर आपने अपने पैशन को पहचान लिया, ठीक है। तो इसी तरह से जब तुम अपने ख्वाबों को पाकिस्तान की तरक्की के साथ जोड़ लेते हो तब तुम्हारा हर कदम एक कौमी खिदमत बन जाता है। ये भी आप एक जहाद करोगे। आज़ादी सिर्फ झंडा लहराने का नाम नहीं बल्कि हर दिन अपनी जिम्मेदारी निभाने का अहद है। द रियल पेट्रोटिज़म इज़ नॉट इन योर वर्ड, इट इज़ इन योर कंसिस्टेंट एक्शन एवरी सिंगल डे। पाकिस्तान से अपनी कंट्री से मोहब्बत करना या पैट्रियटिज़म सिर्फ ये आपके अल्फाजों में नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस ये नहीं, जैसे रील सिर्फ ये नहीं कि वो आजकल माशाल्लाह काफ़ी इस तरह की रील्स चल रही हैं। अब अल्लाह ही हर बंदे की नीयत को जानता है कि कौन किस पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी जो है ना वीडियोस को पोस्ट कर रहा है, कौन सिर्फ व्यूज़ की खातिर पोस्ट कर रहा है, कौन जो है ना अपने आप को एक वो जो होता है ना नुमाइश के तौर पर जो है ना पोस्टिंग कर रहा है, कौन अपने टैलेंट को दिखा रहा है और कौन वाकई दिल से मोहब्बत करता है। बस ये अल्फाज कहना काफ़ी नहीं होता कि दिल दिल पाकिस्तान मेरे वतन। वाकई इन अल्फाज सिर्फ ये अल्फाज नहीं आपने अदा करने हैं, आपने इन अल्फाज को समझना है और इसकी बॉटम में जाना है कि वाकई आपको ये अल्फाज या ये जो भी मिली नगमा है ये आपको वाकई क्या कहना चाह रहा है। ये क्या बल्कि आपको वाकई ये याद आनी चाहिए कि इसके पीछे कितनी ज़्यादा जो है ना इस कंट्री को एक अचीव करने में कितनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। सिर्फ इसलिए नहीं दी थी
कि आप सिर्फ 14 अगस्त या फिर इस तरह के स्पेशल डेज़ में पाकिस्तान को याद करें, इसलिए दिया था कि आप कुछ एक तो अपनी आज़ादी के साथ रहें, दूसरा ये कि कुछ वाकई कुछ नया करें, कुछ नया अचीव करें और दिखाएं कि वाकई आपके अंदर कुछ टैलेंट है, कोई जुनून है। और सबसे बड़ी बात ये कि अल्लाह के जो है ना अहकामात को आम करना ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम आखिरी उम्मत है, ठीक है, और हमारा ही काम है, हमारे पे ही ज़िम्मेदारी है अमल बिल मारूफ व नही अनिल मुनक्कर का काम करना, ठीक है, बुराई को वहीं पे शटअप कॉल करना, क्योंकि हमें तो सब कुछ बता दिया गया। आखिरी खुतबा हिज्जतुल विदा में, कुरान पाक में, सुन्नत में, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी खुतबा था उसमें। तभी हमारा काम है कि हमारे पास जितना भी नॉलेज है, हम ये तो नहीं कह सकते हमारे पास टोटली एट ऑल नॉलेज है, लेकिन जितना भी नॉलेज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आम करें, उसको शेयर। अपने वतन से मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत ये है कि तुम यहाँ के मसाइल हल करने की कोशिश करो। वी डोंट नीड जस्ट इंडिपेंडेंस डे, वी नीड इंडिपेंडेंस माइंड सेट एवरी डे। मोहब्बत वतन होना सिर्फ़ एक एहसास नहीं, एक तर्ज़ ज़िंदगी है। अगर तुम्हारा काम किसी और पाकिस्तानी की ज़िंदगी आसान बना रहा है तो तुम एक मुहिब्बुल वतनी हो, यानी कि एक पेट्रोटिज़म है आपके अंदर। अगर तुम्हारे किसी भी काम से किसी और पाकिस्तानी को जो है ना एक रिलैक्सेशन मिल रही है, एक एडवाइस मिल रही है, एक गाइडलाइन मिल रही है, तो फिर आपने वाकई ये हक अदा कर रहे हो। और अगर आपका ज़िंदगी में मकसद ही कुछ नहीं, आप बल्कि इस तरह से बस जी रहे हो कि आज खा लिया अब कल क्या खाना है, कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं, कोई इस तरह का नहीं कि आपके कंपनी में बैठने वाला पर्सन आपसे कोई गेन नहीं कुछ कर रहा, तो क्या फ़ायदा इस तरह की ज़िंदगी गुजारने के। इस तरह से तो लाखों आए हैं, लाखों चले गए हैं, लेकिन तारीख वही बनाते हैं जो किसी के लिए कुछ करके जाते हैं। लव फॉर पाकिस्तान इज़ नॉट सीजनल, इट्स अ परमानेंट लाइक द रूट्स ऑफ ट्री। सीजनल प्यार होना क्या मतलब कि बस डेज़ आ गए और इस पे याद कर लिया, ये तो एक परमानेंट रूट्स ऑफ ट्री होना चाहिए। तुम्हारी हर महारत, हर टैलेंट और हर इल्म का सबसे बड़ा इम्तिहान ये है कि तुम इस पाकिस्तान के फ़ायदे में इस्तेमाल करो। लेकिन हमारे तो भाई काफ़ी टैलेंटेड लोग जो है ना अब्रॉड जाना पसंद करते हैं और अपना टैलेंट वहाँ पे जाके जो है ना यूटिलाइज़ करते हैं, और उनको नहीं पता कि कितना ज़्यादा हमारी सोसाइटी में ही कितनी ज़्यादा हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाती हैं, लेकिन हम उसको यूटिलाइज़ करना अब्रॉड जाके पसंद करते हैं, ये कह के कि ये बस यहाँ पे तो कुछ भी नहीं। लेकिन ये गलत है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप किसी और जगह जब जाते हो ना तो वहाँ पे 100 डॉक्टर, अगर आप भी वहाँ पे ऐड हो जाओगे तो आपकी कोई इतनी ख़ास वैल्यू नहीं। लेकिन उस जगह पे अगर ये है कि जहाँ पे वाकई एक इंजीनियर की, एक डॉक्टर की वाकई नीड है, अगर आप वहाँ पे जाते हो तो आपको वहाँ पे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी। तो फिर अब आप माशाल्लाह खुद समझदार हैं, आई थिंक सो आप इस चीज़ को काफ़ी बॉटम तक समझ गए होंगे, ठीक है। तो अपने वतन के लिए काम करने वाला शख्स कभी छोटा नहीं होता, चाहे उसका काम कितना ही छोटा क्यों ना हो। A nation grows when its people stop blaming and start building। हर वो काम जो तुम पाकिस्तान को मजबूत बनाता है, चाहे वो कचरा उठाना हो या नई इन्वेंशन करना, एक कौमी खिदमत है। अगर हम सब अपनी जगह से ईमानदारी से काम करें तो पाकिस्तान को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। द ट्रू फ्लैग राइजिंग इज़ व्हेन यू लिफ्ट समवन होप हायर। जो शख्स अपने मुल्क की इज़्ज़त का ख्याल रखता है, दुनिया उसको इज़्ज़त देती है। पाकिस्तान तुमसे ये नहीं मांगता कि तुम उसके लिए मर जाओ, बल्कि ये तुम इसके लिए जी लो। एवरी सिंगल गुड डिड यू डू हेयर बिकम एन इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान फ्यूचर। कौम में ख्वाब देखने से नहीं, ख्वाब पूरे करने से बनती है। तुम्हारे हर अमल का असर पाकिस्तान के आने वाली नस्लों पर पड़ता है, इसलिए सोच समझ कर काम करो। द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इज़ रिटन बाय द हैंड ऑफ दोज हु वर्क टुडे। जो आज मेहनत करता है वो कल पाकिस्तान की कामयाबी का हिस्सा बन जाता है। अपने वतन को बदलने के लिए सबसे पहले खुद को बदलना ज़रूरी है। पाकिस्तान डज नॉट जस्ट नीड योर प्राइड, इट्स नीड योर पार्टिसिपेशन। अगर तुम खुद को छोटा समझते हो तो याद रखो, एक मोमबत्ती भी अंधेरों को तोड़ देती है। तुम्हारा हर अच्छा अमल पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा करता है। लव योर कंट्री सो मच दैट करप्शन फील लाइक अ पर्सनल इंसल्ट। जब तुम अपने वतन के लिए ईमानदारी से काम करते हो तो अल्लाह भी तुम्हारी मदद करता है। पाकिस्तान को बदलने के लिए तुम्हें
पाकिस्तान को बदलने के लिए तुम्हें किसी बड़े अहदे की ज़रूरत नहीं, बस बड़े दिल की ज़रूरत है। एवरी प्रॉब्लम इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू शो योर लव फॉर पाकिस्तान। अगर तुम चाहते हो कि पाकिस्तान तरक्की करे तो सबसे पहले अपनी सोच में तरक्की लाओ। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी ये है कि तुम अपनी खुद गर्जी को कुर्बान कर दो। एक बाशऊर शहरी एक मजबूत पाकिस्तान बनाता है। अगर तुम चाहते हो पाकिस्तान का कल रोशन हो तो आज खुद रोशनी का चिराग बनो। लविंग पाकिस्तान मीन लविंग इट्स पीपल इवन व्हेन यू डिसएग्री विद देम। अपने वतन को खूबसूरत बनाने के लिए अपने किरदार को खूबसूरत बनाओ। जब तुम अपनी सलाहियतें सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करते हो तब तुम सच्चे मुहिब्बुल वतन हो। A true patriot work silently but his impact speak loudly। तुम्हारे ख्वाब जितने बड़े होंगे पाकिस्तान का मुस्तकबिल उतना ही रोशन होगा। जो लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं वो कभी नफरत को जगह नहीं देते। The best way to thank your country is to contribute to its progress। पाकिस्तान तुम्हारा घर है, उसका ख्याल रखो जैसे अपना घर रखते हो। हर दिन को एक कौमी दिन बना दो क्योंकि वतन का कर्ज हर दिन अदा करना होता है। True love for Pakistan is in solving its problem, not in ignoring them। जब तुम अपने मुल्क के लिए दुआ करते हो तो उसके लिए कुछ करने का हौसला भी पैदा करो। तुम्हारी सबसे बड़ी हुब्बुल वतनी ये है कि तुम अपने मुल्क को इज़्ज़त दिलाओ। पाकिस्तान नीड्स योर डिसिप्लिन एज मच एज इट नीड योर पैशन। अगर तुम चाहते हो पाकिस्तान साफ़ हो तो आज से खुद गंदगी फैलाना छोड़ दो। जब कौम अपनी हीरोज़ को याद रखती है तो वो कभी हार नहीं मानती। अ ग्रेट नेशन इज़ बिल्ट बाय स्मॉल डेली एक्ट ऑफ ग्रेटनेस। अपने वतन से मोहब्बत का मतलब है कि तुम उसके लिए कुर्बानियाँ दो, चाहे वो आसान ना हो। पाकिस्तान का मुस्तकबिल तुम पर आज स्पिरिट ऑफ पाकिस्तान इज़ अलाइव इन दोज हु कीप ट्राइंग। अपने वतन के लिए सबसे बड़ी दुआ यह है कि जब या अल्लाह मुझे इसके लिए मुफीद बना। पाकिस्तान की तरक्की तुम्हारे हाथ में है, बस हिम्मत ना छोड़ो। वो लोग जो अपने वतन के लिए काम करते हैं वो कभी मर नहीं जाते। बी द रीज़न समवन बिलीव इन पाकिस्तान फ्यूचर। पाकिस्तान का मुस्तकबिल उन लोगों का है जो आज हिम्मत नहीं हारते। अगर तुम चाहते हो पाकिस्तान अजीम बने तो अजीम सोच बनाओ अपनी। आइडियल पेट्रियट प्लांट ट्री अंडर हु शेड दे में नेवर सिट। अपने वतन के लिए मोहब्बत दिल में नहीं बल्कि अमल में होनी चाहिए। जो शख्स पाकिस्तान के लिए वक्त निकालता है वो सबसे ज़्यादा अमीर है। द पावर ऑफ पाकिस्तान लाइज इन द यूनिटी ऑफ पीपल। अगर हम सब एक दूसरे का सहारा बने तो कोई ताकत हमें तोड़ नहीं सकती। पाकिस्तान इज़ नॉट जस्ट अ प्लेस, इट इज़ एन आइडेंटिटी। अपने वतन के लिए मोहब्बत को रोज़ के फ़ैसलों में शामिल कर लो। जो कौम अपने कल के बारे में सोचती है वो कभी आज को ज़ाया नहीं करती। तुम्हारे काम को पाकिस्तान के लिए एक तोहफ़ा है, इस तोहफे को कीमती बनाओ। लव योर कंट्री इनफ टू फिक्स व्हाट्स ब्रोकन। पाकिस्तान की असल ताकत उसके नौजवान हैं और तुम उनमें से एक हो। हर दिन का आगाज़ इस नियत से करो आज पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करना है। वतन की खिदमत दिल के सुकून का सबसे बड़ा ज़रिया है। पाकिस्तान नीड लेस कंप्लेन एंड मोर सॉल्यूशंस। पाकिस्तान तुमसे उम्मीद रखता है, इस उम्मीद पर पूरा उतरना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एवरी डे इज़ पाकिस्तान डे व्हेन यू लाइव विद पर्पस एंड पैशनेट। दोस्तों, ये सफ़र सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका है। हम मिलकर पाकिस्तान को वो मुकाम दिला सकते हैं जिसका ख्वाब हमारे बुज़ुर्गों ने देखा था। याद रखिए, हर छोटा कदम बड़ी तब्दीली का आगाज़ है। आपका फ़र्ज़ सिर्फ ये नहीं कि आप ख्वाब देखें बल्कि उन ख्वाबों को हकीकत में बदलें। आइए हम सब मिलकर अपना जो है ना मिल के आप भी और मैं भी आइए हम सब मिलकर एक ऐसा पाकिस्तान बनाएं जिस पर आने वाली नस्लें जो है ना फ़ख्र करें, प्राउड फील करें। गाइस, अपने यूट्यूब चैनल का इंट्रो कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। जी बस अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी मेरी वीडियोस होती हैं इन्फॉर्मेटिव होती हैं। आज जो मैंने आपके साथ बात शेयर की, कुछ सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात शेयर की कि वाकई अगर आपको इसके बॉटम की गहराई की मेरे कंटेंट का जो नीचे पॉइंट है उसकी समझ आ गई है तो सबसे बेस्ट मेरे लिए है। खैर, अपने आपका और मेरा काम यही है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बातों को प्रमोट करना। तो आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर सबके साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा नेक्स्ट कौन सा कंटेंट हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।